Welcome to first session of electronic commerce. In this session we'll discuss about what actually is electronic commerce, how actually it works, and what are the different types of e-commerce. So what is e-commerce? E-commerce है commerce on electronics. Basically the business process through internet, through technology, through the help of technology, electronically. Now इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हमारे लिए तीन तरीके की बनती है. B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दैट इज़ C2C. ठीक है. सो अगर हम इसमें डिस्कस करें तो आपका अगर सप्लाई सिस्टम अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इन दैट केस इट इज़ अ B2B सिस्टम. अगर आप बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो B2B कम्युनिकेशन इज़ मच बेटर. देन कम्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ B2C. इसमें आपका सेल्स रिटेल का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें कस्टमर सपोर्ट्स भी दिए जाते हैं. नॉर्मली नॉन टेंजिबल गुड्स के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट टेंजिबल गुड्स के लिए ये प्रेफर नहीं किया जाता. देन कम्स योर C2C. C2C में ऑनलाइन ऑक्शंस, ऑनलाइन बेसिकली किसी चीज़ की बोली लगानी हो, इस तरीके के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट्स होती हैं. Now, what electronic commerce is actually? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें तो इसमें होता है कि अगर आप ऑनलाइन गुड्स को सेल करना चाहते हैं, देन वी कॉल दैट थिंग एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. यहाँ पे अगर हम बात करें सपोज किसी भी तरीके के कंपनी की, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ pharmaceutical companies. So suppose the company is using 60% of the overseas communication using its website. So जो भी आपके फॉरेन कंट्रीज में कम्युनिकेशन है वो आपका जो है परचेज कॉस्ट में परचेज कॉस्ट को रिड्यूस करके 5% तक ले आ देता है. दैट मीन्स योर परचेज कॉस्ट जो होती है वो बच जाती है. नाउ ग्लोबली अगर इसकी बात करें तो वी हैव अराउंड 400 मिलियन यूजर्स ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड. And out of these basically you can see a huge count is there who sell the things online. Online retail sales are there selling 30 billion. यही अगर आप आगे के सालों में लें तो 2004 में यूएस के अंदर जो सेल हुई थी, ऑनलाइन सेल हुई थी, दैट वाज ऑफ 7 ट्रिलियन, अराउंड 7 ट्रिलियन यू कैन से. और आने वाले समय में अगर हम एज्यूम करें तो कुछ बिलियंस की सेल जो है रोज की हो सकती है अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की तरफ ध्यान दें. नाउ इंटरप्रिटेशन. कंज्यूमर ऑनलाइन चीज़ों पे पैसे क्यों खर्च करे? वाई कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस? फर्स्ट थिंग, द थिंग्स आर मोर ऑथेंटिकेटेड एंड फ्रॉम वैलिड रिसोर्स. पेमेंट इज मेड थ्रू बैंक, so there is a specific record of each payment. Secondly, अगर हम बात करें तो
आप अपनी जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं इसमें कंज्यूमर किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से आपके पास आकर के कनेक्ट होता है, इसके लिए .com या वेबसाइट होना दैट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज वेबसाइट अगर आपकी है तो आपकी वेबसाइट पे कंज्यूमर आ सकता है और वहाँ से वो ग्लोबली कहीं से भी आपकी सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। नाउ यहाँ पे आपकी जो लिमिटेशन थी कि आपको कंज्यूमर तक अगर पहुंचना है तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टोर्स खोलने होंगे या स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स ही आपके पास एक समय में आ सकते हैं। आपके पास अगर सपोज 15 एम्प्लॉई हैं तो वो एक साथ मैक्सिमम 15 कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं, 15 से ज़्यादा आगे 16वें को हैंडल नहीं कर सकते। बट इफ़ यू आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, 15 की जगह पर 1500 कस्टमर्स भी आए अगर एक बार में, तो you can handle all of them together. Now, what's there online on internet, especially if we talk travel and tourism and pornography, and there are some retails like music stores, gift shops, then your computers, electronic items, softwares also, and if we talk about real estate is also there on online system. इसके अलावा अगर आप बात करें कि ऑनलाइन हम क्या परचेज कर सकते हैं, तो there are some websites, they are selling so many things, so you can go for online business for anything. It is not mandatory that it is bounded to some specific kind of goods or products. आप इसमें किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके की सर्विस सेल कर सकते हैं। Now there are something which is not working on online marketing, especially talking about clothes. People think that if they touch and trial, then they want to buy. In that condition, it doesn't work. Luxury goods are there. In the same way, if you talk about some kind of a transport network or consumer profit things, people think that it is better to go for offline instead of going for online medium. ई-कॉमर्स और पुराने सिस्टम्स के बीच में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? वाई पीपल आर नॉट विलिंग टू गो फॉर ई-कॉमर्स डायरेक्टली? सबसे पहले इसमें ट्रेडिशनल बैरियर है, दैट पीपल थिंक दैट they are distant from the market, isolation feeling is there. Then लोग प्रिफर करते हैं कि लोकल मार्केट जो है आपका ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज इफ़ यू हैव गॉट समथिंग रॉन्ग, if you have got something wrong, you can get it replaced. लोगों का ये मानना होता है कि भाई अगर छोटा मार्केट है तो it handles limited human capacity, and limited human capacity होने की वजह से they can handle the customer better way. But traditionally अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अगर आप ई कॉमर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका आइसोलेशन, दैट मीन्स किस मार्केट से आप कोई चीज़ परचेज करेंगे, ये एक इशू ख़त्म हो जाता है. लोकल मार्केट तक जाना और आपका लिमिटेड ह्यूमन कैपेसिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, इट इज़ ऑल्सो ओवरकम. यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि इफ़ यू गो फॉर इंटरनेट, यू कैन हैव एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, you can access it from anywhere.
नाउ ई कॉमर्स आपका पैसिफिक रीजन में किस तरीके किन फील्ड्स में ज़्यादा डेवलप हुआ है. इफ़ वी लुक ऑन टू दिस, वी फाइंड दैट टूरिज़्म इज़ वन थिंग जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं, और इसमें जिनको बाहर किसी कंट्री में जाकर के अगर घूमना हो, so people what they look for is they try to go for the respective website. उस जगह पे जाके वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें घूमने लायक हैं, कहाँ पे स्टे किया जा सकता है. इवन होटल बुकिंग इज ऑल्सो डन ऑनलाइन इन दीज केसेस. इसके अलावा ऑनलाइन रिटेलर्स अवेलेबल हैं जो कि ओवरसीज टूरिज्म पैकेजेस भी सेल करते हैं. There are some import-export business people. They also prefer online retails for imports and exports. Now, अगर हम बात करें कि भाई पिछला सिस्टम और अभी के सिस्टम्स में अगर डिफरेंस लेते हैं, ट्रेडिशनल ऑफलाइन सिस्टम्स के अंदर क्या है, आपके पास जो है रीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑफलाइन. अगर आप ऑनलाइन वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ एडवर्टाइज एंड मार्केट करना आपका बहुत सस्ता होता है, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग ऑनलाइन मीडियम, सो आपको जो है केवल पे करना होता है अपने ऐड के लिए. उसको व्यू करने के लिए व्यूअर जो है खुद पे कर रहा होता है. ठीक है. दूसरी बात, विजिटर जब चाहे तब अपडेटेड ऐड देख सकता है. इसके अलावा किसी भी तरीके के वेबसाइट के ऊपर किसी भी तरीके के अपडेट्स हैं तो वो सारे फिगर्स जो हैं किसी भी समय चेंज किए जा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने व्यूअर को ऑनलाइन सपोर्ट दे सकते हैं. इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर सपोज इंस्ट्रक्शन मैनुअल देते हैं और व्यूअर उसको समझने में अच्छा खासा टाइम लगा देता है, या आप प्रोडक्ट को समझाना चाहते हैं और आप एक्सप्लेन करने में आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जो कि हर बात को हर बार एक्सप्लेन कर पाएँ. सो हियर यू कैन यूज वीडियोज, यू कैन यूज मार्केटिंग वीडियोज फॉर दिस पर्पस. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको जो है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिलता है. Now, if we talk about the challenges part, so in this scenario we'll find that e-commerce is more popular in tourism and trade in this area, but in Pacific area. But if we are talking about rest of the things like purchasing some kind of goods, tangible goods especially, purchasing insurance, banking, or it's like something of this kind of activity. इन सब के लिए जो है हम प्रेफर करते हैं कि नहीं, हम लोकल जाकर के ही चीज़ों को यूज़ करें. वी डोंट प्रेफर टू गो फॉर IT. नाउ if we talk about especially about the IT part, so इसमें क्या होता है कि हमारे पास IT लेबर की कॉस्ट जहाँ सस्ती होती है हम वहाँ पे अपना लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आई एम यूजिंग आवर IT लेबर ओनली फ्रॉम द सिटी वेयर आई एम रिजाइडिंग. ठीक है. सो इससे हमारी लेबर कॉस्ट में भी डिफरेंस आता है, एंड लेबर कॉस्ट जहाँ कम होती है हम वहाँ से लेबर एम्प्लॉय कर सकते हैं.
If we talk about some tourism websites, so you can find that most of the people look for tourism website just for whenever they visit to some place. वो कहीं भी जाते हैं तो जाने से पहले एक बार उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं और यहाँ पे कौन कौन से होटल हैं जहाँ रुका जा सकता है, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि जिसके लिए ये पहले से बुकिंग कर सकते हैं. If we talk about retail, you can find there is a portal with the name Fiji Live. Fiji Live पोर्टल जो है ये आपको जो है बहुत सारे हाउस होल्ड की चीज़ों को सेल करता है. इसके अलावा आपको न्यूज़ सेल करता है. सो इफ़ यू गो फॉर दिस you can find there are some local news. Then in this website you can find most sticky feature is news, and there are so many household items, so you can go for that also. You can purchase jewelry also. In retail you can see that there is another website. It also gives you some images about different type of objects, what they sell, and they provide you news service, chat service, postcards, and so on. Now why to go for online medium? क्यों जाएं? सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रमोशन के लिए ऑनलाइन जाना ज़रूरी है. किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, ऑनलाइन जाना ज़रूरी है. कस्टमर को सपोर्ट करना है, उसके लिए भी ऑनलाइन जाना ज़रूरी है. और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट. If we want to create our huge network, then also we have to go online. So online जाने के लिए आपके पास बड़े सारे रीज़न हैं. Because if you want to sell a product, you have to go online. If you want to support your customer, then you have to go online. If you want to promote your organization, then also you have to go online. If you want to develop huge networking, then also you have to go online. Now कभी भी ऑनलाइन मार्केटिंग का प्लान बनाने से पहले हमको ये सोचना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी हैव टेकन. उसके बाद वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, इट इज़ सर्विस, और इट इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट. सेकेंडली विल टेक केयर ऑफ वेदर इट इज़ अ पोर्टेबल प्रोडक्ट, इनएक्सपेंसिव टू डिलीवर. देन थर्ड थिंग विल डिस्कस हियर इज tourism. Why we go for market? Basically if we talk about this, हम मार्केट में तब जाने की कोशिश करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जो कि मार्केट में ही फ्रेश, मार्केट में उसकी जो है डिलीवरी दूसरे ढंग की हो, और अगर ऑफ द मार्केट अगर हम उसको परचेज करते हैं तो वी गेट डिफरेंट थिंग. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल्स और वी टॉक अबाउट फूड, then here we prefer to go to the market. Getting online benefits अगर डिस्कस करें तो इसमें हमारी अगर अपनी वेबसाइट है, so there is a fast access. Secondly you can support, you can have a well support, you have a space, you can serve better.
डोमेन नेम किस तरीके से चूज किया जाए? द प्रेफरेबल वे इज प्रेफर your company name .com, but if you don't get .com domain, then you can select domain name as per your business. For example, your company name .in, your company name .tv, your company name .nu, .fz, .to, .anything. इसके अलावा कंपनी जब भी हम डोमेन नेम बुक करते हैं तो डोमेन नेम बुक करने के साथ साथ हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें हमारे पास सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जो नाम चूज़ कर रहे हैं क्या उस नाम से हमारा प्रोडक्ट दिखता है, प्रोडक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की रिफ्लेक्शन भी नाम के अंदर आनी चाहिए। एंड द नेम शुड बी इजी टू रिमेंबर, ऐसा ना हो कि नाम इतना लंबा हो कि स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएं। साइट को जब भी डिजाइन किया जाए तो इट शुड बी टेकन केयर दैट द डिजाइन शुड बी सिंपल, द डिजाइन इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी वेबसाइट के अंदर बहुत कम हो, कंटेंट आपका प्लान्ड वे में रखा हो। कंटेंट में क्या रखा जाए इसके लिए भी हम ध्यान रखते हैं कि कौन सा कंटेंट हमें हम बार बार रिफ्रेश करना है, कौन सा कंटेंट हमें एक बार रख करके छोड़ देना है। वेबसाइट डेवलप किससे करवाएं? इफ वी टॉक अबाउट दिस, देयर शुड बी अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इट शुड नॉट बी इंडिविजुअल, बिकॉज इफ यू गो फॉर इंडिविजुअल you cannot get better service from others, but preferable is go for professional service provider, or if you can do it yourself. What kind of softwares we should use? So for website creation we can use image editing tools, we can use common software tools like Adobe Photoshop, we can use a different type of application development tools like Dreamweaver, Netscape Communicator, or we can use Microsoft Front Page, or we can use other tools also like you can go for MS Office Publishers. Now, if you want to manage your website, you have to take care that it should be changed time to time. It should be adaptive to your business process. एक अच्छी वेबसाइट की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ 6 साल पहले की पड़ी है, कोई 2 साल पहले की है, और कोई कंटेंट ऐसा है जो कि रिसेंटली चेंज हुआ था बट उसको अभी तक वैसे का वैसा भी रखा है और चेंज वाला भी रखा है। वेबसाइट के अंदर इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट है, सो इट शुड नॉट बी देयर। Thank you for this part. In next part we'll discuss rest of the things. Thank you.